सभी मित्रों को नमस्कार। तो स्वागत है एंटीबायोटिक राजस्थान जीके वाले सीरीज में। जो आप बात कर रहे थे कि सर हमें राजस्थान की सभ्यता दी जाए, ये सभ्यताएं आप लोग जो 5-6 घंटों में कंप्लीट कर रहे हैं मित्रों, ये कुछ मिनटों में मैं आप कंप्लीट करने जा रहा हूं। और इस एंटीबायोटिक में हम बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। जो कालीबंगा सभ्यता है इसकी हम लोग बात करें क्योंकि आपके श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में एक नदी बहती है, उसका नाम है घग्गर। तो घग्गर नदी है, आज वर्तमान उसको घग्गर कहते हैं, लेकिन किसी जमाने में बताते हैं इस जगह आपके सरस्वती नदी बहती थी, कोई उसे दृश्यवती नदी कहते थे। आज इस नदी को हम नट नदी भी कहते हैं। नट का मतलब होता है नट, ये इधर से आता है और इस घर में खेल बताता है और फिर उस खेल में बताता है, ऐसे वे घर में खेल घूमता रहता है। तो इसीलिए ये नदी ऐसे ऐसे इस तरीके से है, इसलिए हमने इसको नट नदी भी कहा है। इसके बहाव क्षेत्र को श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में साथियों नाली कहते हैं। तो ये आप लोगों के अब बताते हैं इस जमाने में कहीं आपके सरस्वती नदी बहा करती थी, आंतरिक जल प्रवाह की नदी है साथियों। सभ्यताएं आपके वे स्थल है जहां आप लोगों के जो उस समय लोगों का मानव का आपका निवास स्थल रहा, तो वे कहां बसते थे? वे आपके नदियों के किनारे बसते थे, जहां उनको पानी की आपूर्ति होती थी, अच्छी उपजाऊ मिट्टी मिलती थी, वहां वे निवास करते थे। तो बात करें मित्रों हम कालीबंगा। देखिए कालीबंगा जो शब्द है आपके सिंधी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ होता है कि आप लोगों के काली चूड़िया, यानी सिंधी भाषा का शब्द है और उसका अर्थ क्या होता है? काली चूड़िया। फटाफट देखेंगे स्पीड के साथ, समय नहीं लूंगा यहाँ पे। कालीबंगा यानी कालीबंगा शब्द सिंधी भाषा का शब्द है, उसका मतलब होता है साथियों काली चूड़िया। हम लोग बात करें कि घग्गर नदी के किनारे सर्वाधिक आपके साथियों सघन, सघन मतलब एक आप जैसे ये घग्गर नदी है, घग्गर नदी पे यहां चलेंगे तो आपके कालीबंगा आ गई, पास में आपके रंग महल आ गई, आपके पीलीबंगा आ गई। इस तरीके से आपके यहाँ थोड़ी दूरी में कम अंतराल में आपके क्या है कि ज्यादा सभ्यता स्थल विकसित हुए, इसलिए कहते हैं कि घग्गर नदी के किनारे सर्वाधिक सघन सभ्यताएं स्थल मिले हैं साथियों। ये वे स्थल है जिसकी सबसे पहले पता लगाया गया था आपके आजादी के बाद में। सर्वप्रथम जो खोज की गई थी साथियों इसी की गई थी। और सबसे पहले जानकारी मैंने आपसे पहले बात की है कि आपके एलपी टेसीटोरी जो आपके साथियों उदीना गांव इटली का रहने वाला था, और उदीना गांव इटली में इनका जन्म हुआ 1887 में और राजस्थान में आगमन हुआ 1914 में। और राजस्थान में जो बुला रहे हैं इन्हें, वे बुला रहे हैं आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इन्हें यहां बुलाया मित्रों और आपके यहां काम किया। तो इनको पहला आभास लगा कि यहां कोई पुरातात्विक स्थल हो सकता है, लेकिन मेरे मित्रों मेरे दोस्तों यहां सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उस समय कोई खुदाई वगैरह नहीं हुई। तो देख लिए सबसे पहले जो जानकारी दी वे एलपी टेसीटोरियन दी। आपके उदीना गांव इटली के रहने वाले हैं, साहित्य की खोज करने के लिए आए, लेकिन वास्तविकता में इस स्थल को जो कंफर्म किया, ये आपका इनकी मृत्यु वगैरह लिख रखी है। आपके 87 में पैदा हुआ, 14 में यहाँ आया और आपके 1919 में बीकानेर मर गया। यहाँ इनका मित्रों आपके कब्र बनी हुई है। तो यही वे टेसीटोरियन जो आपके पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोज कहेंगे मित्रों। बात आती है इस स्थल को जो कंफर्म किसने किया, माना कि आभास बताया कैसा हो सकता है, यहाँ पे पुरातात्विक स्थल हो सकता है, ये बात कंफर्म किसने की? तो कंफर्म की साथियों आपके किसने? अमलानंद घोष साहब ने। तो अब अमलानंद घोष ने इसे कंफर्म किया वास्तविकता यहाँ पुरातात्विक स्थल हो सकता है, यहाँ बिल्कुल है होगा और आप खुदाई शुरू कीजिए। तो उत्खनन किया जो 1969 में किया गया साथियों, और हम लोग देखे यहाँ 1969 में जो उत्खनन किया गया वे आपके बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, बीबी लाल का मतलब क्या है मित्रों? ब्रजवासी लाल, वी के थापर, वी के थापर बाल कृष्ण थापर, बाल कृष्ण थापर, बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल, बी के थापर बाल कृष्ण थापर ने उनकी क्या की? खुदाई की। और खुदाई कितने सत्रों में? 9 टुकड़ों में हुई। कितने सत्रों में मित्रों? 9 टुकड़ों में इनकी खुदाई हुई। आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके कालीबंगा की जो खुदाई हुई वे खुदाई आपके कितने सत्रों में हुई, आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, ये 61 से 69 है, 61 से 69 मतलब 9 70, 61 से 69। अब देखिए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि देखिए ऐसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये पहले राजधानी रह चुकी है, ये तीसरे नंबर की राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये तीसरी राजधानी बताई। ये आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया। स्पीड चलना है, टाइम नहीं लगाना क्योंकि एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक बहुत स्पीड से चढ़नी चाहिए। यहाँ 2 टीले मिले साथियों, एक आपके 2 टीलों पे खुदाई, एक आपके पश्चिमी टीला है और आपका एक पूर्वी टीला है। पूर्वी टीला है, यहाँ आपको एक नगर बसा हुआ मिला, यानी कि आधा किलोमीटर की दूरी में ही है ये। तो आपके यहाँ नगर है तो यहाँ नगर टीला कहते हैं। और इस टीले पे जो बसावट है वे आपके शतरंज पट्टे जैसी बसावट है। बसावट कैसे थी? शतरंज पट्टे जैसी बसावट थी। और साथियों बात करें हम दूसरा टीला, दूसरे टीले पर एक दुर्ग था, उसे हम दुर्ग टीला भी कहते हैं। इसका जो परकोटा था, मतलब परकोटा मतलब 4 दीवारी, जो परकोटा था मित्रों वे आपके सम चतुर्भुजाकार था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नगर बसा था वे शतरंज के पट्टे जैसी आकृति में था, और आपके यहाँ दुर्ग मिला है वे आपके सम चतुर्भुजाकार है। और साथियों चारों ओर परकोटा, और परकोटा एक नहीं दोहरा परकोटा,
एक परकोटा फिर दूसरा परकोटा, इसे कहते हैं दोहरी प्राचीन युक्त टीला, यानी इसे दोहरा परकोटा कहते हैं साथियों। ये जो खुदाई की गई, ये खुदाई आपकी कितने स्तरों में हुई? 5 स्तरों पर खुदाई हुई। देखिए हम लोग कि आपके प्राक हड़प्पा कालीन, यानी जो हड़प्पा कालीन है उससे भी आपके पहले के अवशेष यहां मिले हैं। तो आपके 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 2 3, तो आपके यहां देखें प्राक हड़प्पा कालीन, यानी 1 से 2 स्तर है प्राक हड़प्पा कालीन है, और फिर 4 से 5 जो स्तर है वे आपके साथियों आपके हड़प्पा समकालीन है। मित्रों यहां आप लोगों के उत्तर पश्चिम में जाएंगे हम लोग, तो उत्तर पश्चिम में यहां हमको 3 प्रकार के समाधि स्थल मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मित्रों हमको यहां समाधि स्थल मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के समाधि स्थल मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हमें क्या मिलते हैं? समाधि स्थल मिलते हैं। और उनमें हम लोग बात करें कि आप देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के समाधि स्थल मिलते हैं, जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ किस प्रकार से आपके दाह संस्कार होते थे। तो 3 प्रकार के हमें दाह संस्कार देखिए। नंबर 1, सिर उत्तर में व पैर दक्षिण में, यानी अंडाकार गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया करते थे। अंडाकार गड्ढा खोदा, उसमें दफना दे। सिर तो आपके उत्तर में होगा और पैर दक्षिण में होगा। दूसरी हमें जो समाधि मिली है वह शव के साथ वस्तुएं रखी जाती हैं, कि हमें कंकाल मिले, उन कंकालों के साथ कुछ वस्तुएं मिली, जिसे हम जानकर लगा सकते हैं कि ऐसा भी यहाँ परंपरा आपके रही है कि जो डेड बॉडी थी शव के साथ में आपके वस्तुएं रखी जाती थी। आज भी आपने देखा होगा कोई तंबाकू पीता है, कई बार देखे दाह संस्कार करने जाते हैं तो उसके साथ रखते हैं। वे कहानी है युगल शव, यानी यहाँ साथ में बर्तन और आभूषण भी गाड़े जाते थे। युगल का मतलब समझ गए, स्त्री और पुरुषों के कंकाल मिले हैं, इसलिए आपके ये क्या होगा? युगल होगा। इस तरीके से एक एक बात को पकड़ना है, ठीक है। एंटीबायोटिक है भाई, ज्यादा इसमें समय नहीं लगाना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है हम लोगों को, फटाफट रिवीजन करना है, फटाफट रिवीजन करना है, ये ध्यान रखना हम लोगों को। आगे हम लोग बात करें मित्रों, ये जो हमारे कालीबंगा सभ्यता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि कालीबंगा आपके सिंधी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है काली चूड़िया। ये नगरीय सभ्यता है मित्रों। नगरीय सभ्यता या की ग्रामीण सभ्यता होती है, जैसे आहार सभ्यता है, ये आपकी नगरीय सभ्यता है। और नगरीय सभ्यता में आपके नगरों जैसी क्या मिलेगी? सुविधा। और नगरों में क्या होती है? सबसे पहले आपकी सड़कें होती है। मित्रों ये जो सड़कें हैं ये आपके देखो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। कैसे काटती है? एक दूसरे को समकोण पर ये सड़कें काटती है, ठीक है। तो आपके समकोण पर सड़कें काटती है और इनके जो चौड़ाई है वे आपके 7.2 मीटर का अवशेष मिले। और जहां आपके समकोण पर सड़कें काटते हैं एक दूसरे को, कैसे नहीं कि ऐसे काट गई, कोई ऐसे काट गई, ऐसे तो ना कोई ऐसे सड़क जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, ऐसे नहीं, समकोण पर काटती हैं साथियों। और इसे ऑक्सफोर्ड ग्रिड या जाल पद्धति कहते हैं। और देखिए यहां गलियां हैं, ये गलियां है और ये गलियां इधर से इधर देखिए, और इसके जो गेट होते हैं वे गलियों में पीछे की तरफ खुलते हैं। ये ध्यान रखना, पीछे की तरफ खुलते हैं। यहाँ आपके जो मकान है उनके सामने चबूतरा होता है, यहाँ कुएं भी होते हैं। यही मैंने बात लिखी है कि गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर है। घर के द्वार मोहल्ले की गली पर खुलते थे। घर के द्वार है जो गली की तरफ, यहाँ गली भी है, जैसे ऐसे गली है तो यहाँ ये मकान है, तो ये मकान मुख्य यहाँ ना खुल के गली की तरफ खुलेंगे साथियों। गलियां आगे जाकर मुख्य सड़क पर मिलती थी। ये गलियां हैं, जैसे ये सड़क है हमारे समकोण पर काट रही है, तो ये गली है, ये गली यहाँ के मुख्य सड़क पर आपकी खुलती है। मकानों के प्रवेश द्वार के आसपास चबूतरे होते हैं, यानी यहाँ प्रवेश द्वार है तो यहाँ क्या होगा? एक चबूतरा होगा, इस चबूतरे पर क्या होंगे? कुएं होंगे। ये तो आज भी होते हैं हमारे चबूतरे की, ठीक है। दूसरा, चबूतरे पर क्या किसके अवशेष मिलेंगे? हमें कुएं के अवशेष मिलेंगे। एक एक बात को बहुत आसानी से बनाया हुआ है मेरा कि कुएं का अवशेष मिलेंगे साथियों। मकानों की छतों में लकड़ी की बल्लियों का प्रयोग किया गया है। लकड़ी की नाली, यानी लकड़ियों की नाली के जो हमें अवशेष मिलते हैं वे आपके केवल कालीबंगा से मिलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अलंकृत ईंटें, अलंकृत ईंटें मतलब छपी हुई ईंटें, या हम लोग ऐसे आज मार्कर लगाते हैं वैसे अलंकृत ईंटें यहाँ मिली है कि आपकी ईंटें कच्ची, यानी कच्ची मकान, पक्की ईंटों के कुएं और तालाब मिले। और साथ ही जो हम कच्ची ईंटों की बात कर रहे हैं वे तो आपकी दीनहीन बस्ती कहलाती है। क्या कहलाती है? दीनहीन बस्ती। अब बात कहते हैं दीनहीन बस्ती कहते हैं, बात कहते हैं इसका पतन कैसे हुआ, तो अलग अलग कारण मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे आपके भूकंप के अवशेष मिले। भूकंप के अवशेष क्यों मिले? जो मकाने मिले उन मकानों में क्या मिली है? दरारें। और मकानों में दरारें तभी आती है जब आपके क्या आता है? भूकंप आता है। ये भी ध्यान रखेंगे कि आप लोगों के मकानों में क्या मिले? आपके दरारें मिली है। दूसरा, यहाँ पे देखो एक मिलता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा हुआ करती थी, यानी यहाँ एक आप लोगों के एक बालक की खोपड़ी मिली है और उस बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले, जो ये बताते हैं कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है साथियों। ये भी कहते हैं कि ये लोग आपके पैमाना से परिचित थे, क्योंकि एक आपका कपड़ा मिला है, उस कपड़े में साथियों एक तो आपके ध्यान रखना, एक तो मिट्टी का पैमाना मिला है और एक उस्तरा मिला है, यानी मिट्टी का पैमाना और एक उस्तरा भी यहाँ मिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए कि आपके यहाँ जुते हुए खेत के अवशेष मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आपके धोरे जुते हुए खेत के, धोरे जुते हुए खेत का मतलब क्या है? जैसे हम लोग खेती करते हैं इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ एक अड़ाई ऐसे ली, इसे अड़ाई बोलेंगे, ऐसे ऐसे ली, ऐसे करते हैं हम लोग, ऐसे लेते हैं और फिर उसे तिरछी कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, कर देते ना। इस तरह की जुताई हमारे ये होती है, इसे कहते हैं धोरे जुते हुए खेत। क्या कहते हैं?
धोरे हुए जूते खेत। साथियों इन खेतों में आपके मिश्रित फसल आपके चना और सरसों मिली है। एक देखिए यहाँ पे पाड़ा शब्द है। पाड़ा का मतलब है कि यहाँ हमने मान लो कि यहाँ आपके जैसे ऊंट से हमने जुताई की, ऐसे मान लो उदाहरण के तौर पर, और यहाँ हमने क्या लगाई, फसल लगाई, और दूसरा हमने ये फसल लगाई, तो ये जो गैप है इसे बोलते हैं पाड़ा। अगर ये गैप कम है, देखिए ये जुताई हम करते हैं ना ऐसे ऐसे आलों के बीच की दूरी है, इसे बोलते हैं पाड़ा। जैसे हम सरसों चना बीजते हैं, अपन देखोगा पट्टी होती है, तो आपकी जो सघन पाड़ा किसका मिला है, चना का, समझ गए। और विरल पाड़ा का दूर दूर किसका मिला है, सरसों का, समझ गए ना। जैसे हम लोग यहाँ लाइन में ये सरसों देखो ऐसे ट्रैक्टर चल रहा है, बीज गिर रहा है, ये ध्यान रखिए। कपास की फसलों को साथियों सिंडन यानी मेसोपोटामिया का हमें यहाँ पे जानकारी मिली, ईरान से संबंधित, यानी यहाँ तंदूर मिला है और तंदूर के लोग, ईरान के लोग इसे प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम लोग वहां से जोड़ के देखते हैं। साथियों बेलनाकार मोहरे जो कि एक मेसोपोटामिया की है, वे भी यहां मिले। देखिए आपके पशु बात करें तो प्रिय पशु आपके कुत्ता, ऊंट, बैल होते थे, लेकिन ध्यान रखना गाय की मूर्ति के प्रमाण नहीं मिले। एक जरूर है कि यहाँ पे ताम्र बैलगाड़ी मिली है, एक अलग बात है। माप तोल से पद्धति में पहले बात कर चुका हूं, जब हमें पैमाना मिला है तो सीधी सी बात है ये माप तोल से परिचित थे। आपकी मिट्टी का स्केल मिला है, पत्थर के बाट मिले, और सीधी सी बात है जब नगरीय सभ्यता है तो यहाँ पे नगर के अवशेष तो मिलेंगे, तो हमको मिट्टी का स्केल और पत्थर के बाट मिले, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। साथियों नोट देखिए हम लोग यहां लगा रखा है कि मातर देवी की मूर्ति और मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ये भी ध्यान रखें। अग्निकुंड, यज्ञ यानी साथ में हड्डी, बलि प्रथा, या हमें कुछ अग्निकुंड मिले साथियों। और भी जो अग्निकुंड है, अग्निकुंडों में हमें क्या मिला है, अग्निकुंडों में हमें साथ में क्या मिली है, हड्डी मिली है। यानी जो अग्निकुंड मिले, हवन कुंड मिले, उनमें हमें हड्डियां मिली है, जो इस बात का संकेत देती है कि यहाँ पे बलि प्रथा रही होगी, क्योंकि यहाँ जब बलि दी होगा तो उनके कंकाल है यहाँ यज्ञ के पास पड़े हुए हैं। अन्य अवशेष की बात करें तो स्वास्तिक चिन्ह, 7 अगन वेदियां मिली है साथियों, मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, और छेद हुआ किवाड़ मिलता है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कहीं किसी प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे आपके कालीबंगा यहाँ से बनेंगे, तो मित्रों ये 5-5, 7-7 मिनट की क्लासों में आपका कल्याण होने वाला है। जो घंटे लगते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा आपको पकड़ बनानी है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद, थैंक यू।